हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे और ब्यूटीफुल सा चैनल अहमद एनसीईआरटी वाला में। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का फिजिक्स लेके आए हैं और आज उसका टॉपिक से है दूरी तथा विस्थापन, जो यह मोशन वाला चैप्टर का बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो आज हम फ्रेंड्स दूरी और विस्थापन के बारे में समझेंगे कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, इसके कुछ फार्मूला और कुछ अच्छे अच्छे नीट लेवल का हल्का सा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो हम आपको समझाते हैं। देखिए, एक अपना क्या है, एक चिंटू है। क्या है? एक चिंटू। क्या है? चिंटू। ठीक है, वो कहाँ है इस समय? होम है। होम मैंने घर है। इसको जाना है कहाँ? इसको जाना है स्कूल। इसको जाना है स्कूल। तो ये आपका चिंटू साहब है। इसको कहाँ जाना है? स्कूल। स्कूल जाना है तो इसके पास दो कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट कि ये चिंटू भाई ए इधर से होके यहाँ पे जाए, और एक और यह है कि डायरेक्ट यहाँ पे चल जाए। फर्स्ट यह एक यह है और एक है सेकेंड। तो चिंटू को होम यानी अपने घर से स्कूल जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक है अधिकतम लंबाई, एक क्या है? न्यूनतम लंबाई। तो यही होता है दूरी। किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई दूरी, इसका मात्रक मीटर है। तो लंबाई को हम किस में नापते हैं बाबू? तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसलिए लंबाई का मात्रक मीटर होगा तो दूरी का मात्रक मीटर होगा। फ्रेंड्स, कोई पूछ सकता है कि दूरी का मात्रक मीटर क्यों? तो आप लोग बताएंगे कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसलिए दूरी का मात्रक भी मीटर होता है। उसके बाद यह अदिश राशि है तथा यह सदैव धनात्मक होता है। अगर ये नहीं कहेंगे कि हम अपने घर से स्कूल है -4 किलोमीटर, या स्कूल से अपने घर है -5 किलोमीटर, क्या बोलेंगे? +5 मीटर और +4 मीटर। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके बारे में विस्थापन। एक बिंदु यह है, ठीक है। इस बिंदु को नाम रख लीजिए ए और इस बिंदु का नाम रख देते हैं बी। एक बिंदु तथा दूसरे बिंदु के बीच न्यूनतम लंबाई क्या है? यह न्यूनतम लंबाई है। क्या है? मिनिमम है। तो न्यूनतम लंबाई को क्या बोलते हैं? विस्थापन। किसी वस्तु द्वारा तय की गई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका एक फॉर्मूला भी ड्राइव कर दिया। क्या है? प्रारंभिक बिंदु या क्या होगा? अंतिम बिंदु। किसमें से हम घटाएंगे? यह बड़ा है, यह छोटा है, तो इसका परिवर्तन क्या होगा? डेल्टा एक्स बराबर x2 माइनस x1। यह एक सदिश राशि है। यह क्या होता है? अदिश होता है, यह सदिश होता है तथा यह धनात्मक, ऋणात्मक यानी निगेटिव तथा शून्य हो सकता है। इसका मात्रक होता है मीटर होता है। विस्थापन तथा दूरी की विमा m0 l1 l t0 होता है। फ्रेंड्स, हम आपको यह बताएंगे कि इसका मात्रक क्यों m होता है, क्योंकि लंबाई का मात्रक जब m होगा तो विस्थापन और दूरी का भी मात्रक m होगा यानी मीटर होगा। अब फ्रेंड्स, हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन है। एक गेंद है। क्या है? एक गेंद को हम ऊपर फेंकते हैं तो ये 15 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। कितना मीटर? 15 मीटर। फिर से रिटर्न नीचे आ जाता है। तो आपको बताना है कि इस केस में दूरी कितना होगा, विस्थापन कितना होगा। तो फ्रेंड्स, दूरी हम देखते हैं। दूरी किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पूरी लंबाई को। तो मान लीजिए वस्तु है गेंद है, तो यहाँ जाएगा कितना होगा? 15। फिर से इधर आएगा तो कितना होगा? तो आपका ये हो जाएगा 15
प्लस 15 बराबर 30 मीटर। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं कि विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन आपको यह बताया गया है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को, प्रारंभिक बिंदु यही है और अंतिम बिंदु यही है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी को, दोनों इक्वल है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, 15 फ्रेंड्स माइनस 15 कितना हो गया, 0। यही आपका क्वेश्चन है जो आया था आपके नीट में, नीट 2004 में। डायरेक्ट यही क्वेश्चन घुमा के फोकस था, घुमा के पूछा था बच्चे को, इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाए। फ्रेंड्स एक और हमारे पास सवाल है, देखते हैं आप लोग बता पाते हैं नहीं। यह क्या है, आपका सरफेस है और इस पे एक गेंद है, ठीक है, क्या है, बॉल है। ये बॉल आपकी प्रक्षेप पे मोशन करके फिर से यहीं पर आ जाती है, प्रोजेक्टाइल मोशन करके फिर से यहीं पर सेंटर पे आ जाती है फ्रेंड्स। तो आपको अब देखना है कि जब ये बॉल प्रक्षेप पे गति जाके यहाँ तक आएगी तो कितना इसकी दूरी होगी। तो आपको बताना है कि इस केस में दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले तो हम इसका कुछ एक दे दिया होता है इसका मीटर, यह है 10 मीटर। तो आपको दूरी बताना है, ये जाएगा यहाँ से कितना होगा, यहाँ तक 10, फिर से यहाँ से आएगा तो क्या होगा, 10 होगा। देखिए, किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। तो ये वस्तु है, इसके द्वारा तय की गई लंबाई को, तो पहले बॉल कहाँ जाएगी, 10 मीटर, फिर से वापस कितना आएगी, 10 मीटर। तो होगा 10 प्लस 10 बराबर 20 मीटर। फिर से आपका विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। इस केस में भी क्या होगा, 0 होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके नीट में, एनडीए में। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर दो और केसेस हैं, जब कोई वस्तु सीधा रेखा में गति करता है। मान लीजिए आपका चिंटू है, ठीक है, चिंटू है, तो सीधा रेखा पे गति कर रहा है, पॉइंट ए से जा रहा है कहाँ, पॉइंट बी तक। तब इसकी दूरी क्या होगी, विस्थापन क्या होगा। तो सीधा रेखा में चल रहा है, तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई, तो चिंटू द्वारा तय की गई लंबाई को क्या बोलेंगे, दूरी। तो चिंटू यहाँ से यहाँ तक जाएगा, कितना जाएगा, 15 मीटर जाएगा। इसकी तब दूरी कितनी होगी, 15 मीटर। अब यहाँ प्रारंभिक बिंदु यही है, अंतिम बिंदु यह है, इसकी बीच की कम से कम भी दूरी क्या होगी, तो 15 मीटर। तो यहाँ पे एक रिजल्ट है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करेगा तो उसका दूरी और विस्थापन बराबर होगा। दूरी बराबर क्या होगा, विस्थापन होगा। दूरी क्या होगा, उसके विस्थापन के बराबर होगा। अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है ना बाबू, तो दूरी उसके विस्थापन के बराबर होगा। अगर जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति नहीं कर रहा है, मान लीजिए अब आपका चिंटू जो है गुस्सा होकर फूला हुआ है, क्या हुआ है, गुस्सा होकर फूला हुआ है, और ये पहले यहाँ जाता है, ए से जाता है बी और बी से जाता है सी, ठीक है। तो दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगी, मान लीजिए पहले जाएगा ए से बी 3 और बी से सी, तो कितना होगा, 7 मीटर। और आपका विस्थापन कितना होगा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की, तो 5 होगा। तो यहाँ एक और रिजल्ट प्राप्त हुआ फ्रेंड्स, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में नहीं गति करेगा तो आपकी दूरी, जो दूरी होता है वो बड़ा होता है किसके, विस्थापन के। दूरी क्या होता है, तो विस्थापन के 12 होता है।
ठीक है। अगर ये कह दे हम कि विस्थापन जो है आपका बड़ा है, आपका जो दूरी है स्मॉल है, तो ये क्या होगा, यह कॉन्सेप्ट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन का मतलब ही होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम दूरी। तो हम यही ना, कम से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, कम है 5 है, अगर यहाँ से हम यहाँ जाए फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या होगा, तो अधिक होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको यह पूरा कंसेप्ट कैसा लगा, एक बार रिवाइज कर देते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं, इसका मात्रक मीटर होता है, यह एक अदिश राशि होता है तथा यह सदैव धनात्मक होता है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की बीच न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं, यह एक सदिश राशि है तथा यह प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है, तथा इसका जो विमीय सूत्र होता है वो होता है m0 L1 t पर -0। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम नेक्स्ट जो है, इसका मतलब है कि जो होता है ना दूरी, तो दूरी का एक अदिश राशि है तथा यह सदैव प्लस होता है, तथा विस्थापन यह एक सदिश राशि होता है तथा यह धनात्मक माइनस और जीरो हो सकता है। तो जो दूरी है आपका प्लस होता है और विस्थापन प्लस माइनस जीरो। तो आपको बताना है कि दूरी क्यों प्लस होगा, विस्थापन प्लस माइनस जीरो क्यों होगा। तो आइए फ्रेंड्स हम इसको समझें। मान लीजिए हमारे पास क्या एक संख्या रेखा है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक बंदा है जो चिंटू, ठीक है, क्या चिंटू मान लीजिए। चिंटू अगर मैं कह दूं कि जो आपका चिंटू है ओ से जाता है ए, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि चिंटू है ओ से जाता है आपका बी, और मैं कह दूं आपका चिंटू जाता ओ से जाता है आपका डी पर, फिर से डी से जाता है ओ पर, तब क्या होगा। फिर से मैं आपको कह दूं कि आपका चिंटू है जो ओ से जा रहा है डी और डी से जा रहा है ई, तब क्या होगा, दूरी क्या होगा, विस्थापन क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए ओ से ए जाएगा तो दूरी कितनी है, लंबाई कितनी है 1 मीटर, तो क्या होगा। और इसके बीच के, अब देखिए विस्थापन की बात करेंगे तो एक बिंदु और दूसरे बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई कितना होगी, 1 मीटर होगा। और दूसरा देखिए, अब फिर से कह रहा है ओ से जाए बी, ओ से जाते हैं बी, तो इसकी दूरी कितनी होगी 2 मीटर। अब विस्थापन कितना होगा 2 मीटर, क्योंकि सीधा रेखा में चल रहे हैं तो क्या होते हैं, जब कोई वस्तु सीधा रेखा में जाता है तो दूरी और विस्थापन बराबर होता है। अब देखिए ओ से जाए डी, ओ से जाना है डी और डी से जाना है, या हमारे ओ से जाना है डी, 1 2 3 4, कितना होगा 4, प्लस फिर से डी से ओ 1 2 3 4 प्लस 4, पूरा कितना हो गया 8 मीटर। अब विस्थापन क्या होगा, ओ से जाना है आपको डी, डी से ओ, यानी ओ से आपको ओ पर जाना है, जाइए इस डी पर, फिर से वापस आ जाइए ओ पर, ओ से जाइए डी पर, चिंटू जा रहा है दौड़ते और नाचते ओ से डी पर, और फिर से डी से आ रहा है ओ पर, तो इसका विस्थापन क्या होगा, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु यही है, जब प्रारंभिक बिंदु भी ओ हो और अंतिम बिंदु भी ओ हो, तब विस्थापन क्या होगा बाबू, 4 - 4 बराबर 0। उसी प्रकार ओ से जाइए डी, ओ से जाइए डी, ओ से जाइए डी, और फिर से आइए ई, यहां से आ जाइए ई, तो ये 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले गए हम 4 मीटर, फिर से डी से आना है आपको ई, देख ली 1 2 3 4 5, क्या होगा 5 मीटर, ये हो जाएगा, टोटल कितना होगा 9 मीटर। अब देखते हैं कि विस्थापन में क्या चेंज होगा। तो विस्थापन हमें क्या देखना, प्रारंभिक बिंदु यह है आपका x1, ये क्या है आपका x2,
ओ देखिए और ये देखिए, ओ कहाँ है, यह है, और ये कहाँ है, यह है, इसके बीच की दूरी कितना है, तो -2 है। डायरेक्ट आप लगा दीजिए -2। तो फ्रेंड्स देखिए आपकी दूरी, ये भी प्लस, ये भी प्लस, यह भी प्लस है और ये भी प्लस है, लेकिन आपका विस्थापन, जो आपका विस्थापन है फ्रेंड्स, जो आपका विस्थापन है वो देखिए पहले प्लस हुआ है, क्या हुआ, प्लस हुआ है, प्लस हुआ है, फिर यह क्या हुआ, माइनस हो गया, माइनस हो गया है, जीरो हो गया है, फिर से यहाँ पर माइनस। तो आपको फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा कि दूरी क्या वाला किस में होगा, दूरी हमेशा प्लस में होगा, और विस्थापन आपका कैसा होगा, जीरो हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस हो सकता है। तो फ्रेंड्स एक बार आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। फ्रेंड्स अब अपने टॉपिक्स को रिवाइंड कर लेते हैं। दूरी और विस्थापन, तो दूरी होता है किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं, तथा विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम लंबाई को कहते हैं विस्थापन। तो देखिए फ्रेंड दोनों का मात्रक सेम होता है, क्योंकि दोनों में क्या है, लंबाई है, और लंबाई का मात्रक ऑफ कोर्स मीटर होता है, इसलिए इसका मात्रक भी मीटर होता है। और आपको यह भी समझ में आया है कि दूरी, दूरी क्या है, यह हमेशा प्लस होगा, या विस्थापन प्लस माइनस जीरो हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये अपना टॉपिक्स खत्म होता है, दूरी और विस्थापन, और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेग और चाल में अंतर। तो थैंक यू फ्रेंड्स।